हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स को पढ़ेंगे कि उनका सेंटेंस में क्या फंक्शन है, वो एज अ सब्जेक्ट कैसे होते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, सो केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पता ही है ना। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोनाउन। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो प्रोनाउन पर्सन के लिए यानी कि आदमी के लिए, ही, शी, इट, आई, मी, ये सब जो है ना पर्सन के लिए इस्तेमाल है, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसा होता है, उसका फॉर्म्स कब क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम आज पहले पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस, है ना। सब्जेक्टिव केस मतलब होता है वो द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ये जो नीचे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो है ना ये प्रोनाउंस हैं, ये सारे प्रोनाउन आप इसको सब्जेक्ट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? ये जो आई, वी, यू, ये सब जो है सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ बॉय, है ना, आई पहले आएगा। वी आर स्टूडेंट्स, वी पहले आएगा, ये सब्जेक्ट की जगह है। ठीक है, तो हम इसको जो है सब्जेक्ट ही बनाएंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये जो नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जो है ना ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, ऑब्जेक्ट बनेंगे, कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मी अ बॉय नहीं, गलत होगा, मी अ बॉय नहीं होगा, आई एम अ बॉय। और ही हैज़ गिवन मी अ पेन, ही हैज़ गिवन मी अ पेन, मी क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है, वो समझ में आ रही बात? ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, इसका ख्याल रहे। तो अस, ये वी के जगह, वी का बदला, वी का जो है ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट होता है और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यू का सब्जेक्ट होता है यू और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। ठीक है, हिम ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ही होता है। हर ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट शी होता है। इट सब्जेक्ट भी होता है, इसका इट ऑब्जेक्ट भी होगा। देम का सब्जेक्ट दे होता है, दे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी ये सारे वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे ही आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये भी पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा पार्ट है। इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है ना, नीचे जैसे माई, आई का बन गया आई, मी, और ये माई बना। वी का आवर बन गया, वी, अस और आवर, ये ना पहला सब्जेक्ट में वी, ऑब्जेक्ट में अस, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में आवर। योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनका जो सेंटेंस नोट देखिए, यहाँ पे लिखा दिस प्रोनाउंस वर्क एज एन एडजेक्टिव। ओके, एज एन एडजेक्टिव। सो पॉसेसिव एडजेक्टिव का जो रोल है वो हमेशा प्रोनाउन के साथ ये जो है ना क्या करता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। अब इनका इस्तेमाल करेंगे तो साथ साथ इसके साथ हमको एक नाउन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल माई बुक, है ना, माई के साथ क्या लगाएंगे? माई बुक, दिस इज़ माई बुक। माई बोल के चुप नहीं हो जाएंगे, माई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। किसकी बुक? ये माई बुक। ये माई जो है ना ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, उसी तरह आवर बैट्स, योर हैंड्स, हिज बुक्स, हिज ब्रदर, है ना, हिज मदर। इस तरह जो है हिज के साथ एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल्स है, इट्स लेग्स, इसके पैर, योर डॉल, आपका गुड़िया, माई बॉल, मेरा बॉल, हर पेंसिल, उसका पेंसिल, हिज पेन, उसका कलम, और देयर टीथ, उनके दांत। ठीक है, तो देयर नेक्स्ट पार्ट पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये जो ना आई का बनता है माई, आई का माइन हो जाएगा, आवर्स होगा, ये सब हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और इनका इस्तेमाल जो है सेंटेंस में, ये इसके बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पॉसेसिव खुद ही प्रोनाउन है। ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव तो है नहीं कि इनके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़े, जिससे पहले हमने पढ़ा भी। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, इनके बाद किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, माइन बोला तो फिर माइन के साथ बुक नहीं लगाना। ठीक है, दिस इज़ आवर्स, आवर्स के बाद नहीं बोलना कि आवर्स बॉल, दिस इज़ आवर्स बोल दिया तो मतलब आवर्स के बाद स्टॉप है, अब वहाँ पर कोई नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया बहुत भाई। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस बुक इज़ माइन, तो दिस बुक इज़ माइन बोला तो माइन के बाद फिर वहाँ पर प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको इस तरह बोल सकते, दिस इज़ माई बुक बोल सकते हैं। तो माइन इज़ इक्वल टू माई बुक, समझ में आ रही बात? माइन का मतलब क्या? माई बुक। दैट पेन इज़ हर्स, हर्स बोला तो हर पेन। ठीक है,
डॉग एंड योर्स आर बोथ लवली। योर्स का मतलब क्या हुआ, योर डॉग, ठीक है। आई गॉट माई शेयर एंड शी हर्स, यहाँ पे हर्स का मतलब क्या हुआ, हर शेयर। आई गॉट माई शेयर एंड शी गॉट हर शेयर, तो हम इस तरह बोल सकते हैं और हम लगा सकते हैं हर्स। ये पॉसेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर्स में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं हम लोग ना जानने की वजह से। तो आई होप को ये लेसन समझ में आया। आगे हम एक लेसन और इसका पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं, जो खुद के लिए इस्तेमाल है, मैं खुद, वो खुद, वो हम लोग खुद, है ना, अहमद खुद। तो इस तरह खुद के लिए जो इस्तेमाल होता वर्ड, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या करता है, ये जो ना, देखिए यहाँ पर नोट में लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा कभी, समझ में आ रही बात, कभी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। लेकिन कब होता है, दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। ये जब ही इस्तेमाल होंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, सेम पर्सन होगा, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इधर, आइए देखते हैं। आई हैव ईटन माई एप्पल्स माई सेल्फ। आई हैव ईटन माई एप्पल्स, आई का बना माई, आई हैव ईटन, हिज एप्पल नहीं बोलेंगे, आई हैव ईटन माई एप्पल, माई एप्पल्स माई सेल्फ, मैंने अपने सेब खुद खाए हैं, ठीक है। तो मैं, मेरे और मैं खुद, ठीक है, मैंने मेरे सेब खुद खाए हैं, मैंने अपने सेब खुद खाए हैं। दूसरा है यू हैव स्पेंट योर मनी योर सेल्फ, आप, यू हैव स्पेंट योर मनी योर सेल्फ, आपने, देखो यू योर सेल्फ एक साथ आ रहा ना। दे वर राइटिंग ऑन देयर बुक्स देम सेल्फ्स, दे देयर और देम सेल्फ्स, ये देखो देयर सेल्फ्स नहीं होगा, ये देयर सेल्फ बहुत से लोग बोलते हैं देयर सेल्फ्स, नहीं होगा देम सेल्फ्स, ठीक है, रॉन्ग होता है वो। वी लॉस्ट आवर मनी आवर सेल्फ्स, सो वी का होगा आवर और आवर सेल्फ्स। शी डिड हर, सी का सब्जेक्ट शी होगा, ऑब्जेक्ट उसका हर होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। शी डिड हर वर्क हर सेल्फ। आई होप आपको समझ में आ गया। आज हमने जो है बहुत डिटेल पढ़ा है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेसिक में ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको डिटेल इतना मतलब मुख्तसर में समझाया है। जब और भी कभी दूसरे क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, सीनियर लेवल में जब जाएंगे, तो उसमें हम कुछ और बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये रहा आपके लिए एक टास्क है, आपको इसमें आई का सब्जेक्ट बना, आई तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल होगा, इसका मी है। पॉसेसिव एडजेक्टिव आई का क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको आप लोग जस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड माई लेसन। आज का सबक याद आपको समझ में आ गया होगा। आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।